दिल्ली की जनता ने आपको हीरो बनाया था और हीरो बन के आप दिल्ली गए। अब आपने देखा भाई पंजाब, मैं पंजाब में हूँ, पंजाब में हीरो बन लूँ। लेकिन आप अगर ईमानदार हैं, सब कुछ है, आप दिल्ली छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? किस कारण से? आपको गवर्नमेंट ने साफ कर दिया ना कि आपकी छवि साफ है, आप दूध के धुले हो, तो दिल्ली में सेवा क्यों नहीं कर रहे? क्यों? क्या सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आपको दिल्ली चाहिए? पानी के लोगों के बिल अभी तक आए हुए रखे हैं। ये कार्यकर्ता इतना परेशान है, पानी का बिल अभी भी आया रखा है 6 लाख का। 6 लाख रुपए। रशीद मारे मकान नंबर 26। फ्री का आप जो राशन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, नहीं दीजिए, आप उन्हें काम दीजिए, रियायत दीजिए। जब दारू चलाया था केजरीवाल, एक तो 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर दारू था, प्योर स्प्रिट था। होता क्या था कि दिल्ली में लोग युवा मरते थे, महिलाएं पिटाती थी, बच्चे के जो अनाथ हो जाते थे। केजरीवाल नाम का ये जो प्राणी है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है करप्शन में, 1 नंबर का करप्ट आदमी है। क्या कहेंगे कि जिस तरह से आज ये देहरादून एक्सप्रेस वे जो आज स्टार्ट हुआ है, उसको लेके क्या कहेंगे? सर, ये हमारे लिए बहुत खुशी का समय है, क्योंकि ये दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक जो कॉरिडोर स्टार्ट हुआ है, ये खाली दिल्ली देहरादून के लिए नहीं हुआ। कहने को कहा यार दिल्ली देहरादून रूट हो गया, लेकिन इसकी सहूलियत जो है, अब आप यहाँ से अगर निकलते हैं तो आपको बागपत, बड़ौद, शामली, सहारनपुर, और उसके अलावा जब देहरादून से पहले इसकी कनेक्टिविटी जो होने जा रही है, एक रोड इसमें मुजफ्फरनगर के लिए काट रहे हैं, एक रोड इसका रुड़की के लिए भी कट रहा है, और एक रोड इसका हरिद्वार के लिए भी जुड़ रहा है। ये तो हो गए लॉन्ग डिस्टेंस वाले। अब आप आइए दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर हम जहाँ पे खड़े हैं, लोहे वाला पुल कहलाता है। लोहे वाले पुल से अगर हम लोग बस अड्डे के आगे जाते थे तो हमें 20 से 25 मिनट लग जाते थे। आज इस पुल पे चढ़ते हैं, इस पुल पे चढ़ने के बाद हम वजीराबाद पुल के पास कनेक्टिविटी लेते हैं, सिग्नेचर ब्रिज पार करते ही मजनू टीला हमारा समाप्त हो जाता है। यानी हम 7 से 8 मिनट में मजनू टीला पार कर जाते हैं, जाम से बचते हैं। तो 2 चीज़ों का फायदा होता है, एक तो टाइम की बचत होती है, दूसरा पेट्रोल की बचत होती है, और तीसरी बात, जो कनेक्टिविटी आपकी, वो लॉन्ग डिस्टेंस पे कनेक्टिविटी आपकी छोटी हो जाती है। और इस कारण से जैसे अब हम दिल्ली से देहरादून जा रहे हैं, रास्ते में एक फॉरेस्ट है, जंगल कह सकते हैं, जंगली इलाका है जो हरिद्वार के नज़दीक पड़ता है, राजा पार्क के नाम से मशहूर है। उसके ऊपर से जब हम निकल के जाएंगे तो मैं गवर्नमेंट से एक ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वहाँ पे उन्हें सुरक्षा के नियम ज़्यादा रखने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने जो बनाया सिस्टम, उसमें आप नीचे जब जंगल के ऊपर से निकलेंगे, नीचे आपको हिरन, शेर, हाथी, पशु पक्षी देखने को मिलेंगे, नेचुरल चीज़ देखने को मिलेगी। इसलिए इसे इकोनॉमिक कॉरिडोर कह रहे हैं। सहूलियत तो बहुत हुई है, इससे सहूलियत बहुत हुई है, नो डाउट। अच्छा, ये बताइए, पिछली सरकारें ऐसा काम कर सकती थी तो वो किस वजह से पीछे हट गई? देखिए, काम हर सरकार कर सकती है, लेकिन करने की चाह होनी चाहिए। एक बात होती है कि आप बातों के काम से कर रहे हैं, एक होता है आप मतलब एक कहते हैं ना कि आप बातें कह रहे हैं और एक काम करके दिखा रहे हैं। तो आज हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि रेखा गुप्ता जी ने स्पीड धीरे धीरे ली थी, लेकिन अब उनकी स्पीड भी बढ़ रही है। तो ये मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं, और उसके लिए हम पूरा श्रेय देते हैं। नितिन गडकरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे हर्ष मल्होत्रा जो सांसद भी हैं और केंद्रीय मंत्री भी बने हैं, और साथ साथ में गांधीनगर क्षेत्र के हमारे जुझारू नेता जो दिल्ली में अपना एक मकाम हासिल कर चुके हैं, अरविंदर सिंह लवली जी, जो यमुना पार विकास बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, उनके लिए गौरव की बात है। इतिहास में जो नाम जोड़े जा रहे हैं, उनमें उनका भी एक नाम जोड़ा जा रहा है कि ये जो स्टार्ट हुआ है, इसकी जो फाउंडेशन है, इसकी जो नींव है, गांधीनगर से रखी गई है। और ऐसे नेताओं की पब्लिक को भी चाह रहती है। 5 साल लवली जी नेता नहीं रहे, किसमें? एमएलए के रूप में, लेकिन पब्लिक के रूप में नेता वो हमेशा रहे। इसलिए आज दिल्ली के अंदर उन्हें जो इतनी बड़ी पद दिया गया है, इतना बड़ा जो कार्यक्रम हो रहे हैं, उनमें उनको अध्यक्षता करने के मौके मिल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं काम करने के रास्ते हैं जिससे आप आगे बढ़ते हैं। अच्छा, केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं। कल भी कोर्ट में उनकी जब सुनवाई थी, एक हीरो की तरह उन्होंने एंट्री मारी और वो कहने लगे कि राव रेवेन्यू कोर्ट से तो राहत मिली है, मगर यहाँ भी सत्य की जीत होगी। चलिए केजरीवाल जी, आपकी बात मानते हैं, सत्य की जीत हुई। ऐसा कौन सा असत्य हो गया? आप कहते हैं कि मुझे चुनाव में हराने के लिए अंदर किया गया। तो अब आप जो बाहर हैं, इतना टाइम से आप बाहर हैं, आप दिल्ली के लिए क्या कर रहे हैं? दिल्ली की जनता के लिए क्या कर रहे हैं? दिल्ली की जनता ने आपको हीरो बनाया था और हीरो बन के आप दिल्ली गए। अब आपने देखा भाई पंजाब, मैं पंजाब में हूँ, पंजाब में हीरो बन लूँ। लेकिन आप अगर ईमानदार हैं, सब कुछ है, आप दिल्ली छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? किस कारण से? आपको गवर्नमेंट ने साफ कर दिया ना कि आपकी छवि साफ है, आप दूध के धुले हो, तो दिल्ली में सेवा क्यों नहीं कर रहे? क्यों? क्या सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आपको दिल्ली चाहिए? आप स्वच्छ छवि के हैं, तो अपने गुरुओं को आपने क्यों छोड़ दिया?
ऐसे कौन से कारण थे केजरीवाल जी कि आप अपने गुरुओं को, कुमार विश्वास और ये इनके जो गुरु थे अन्ना हजारे जी, ये सब लोग छोड़ के इनको क्यों चले गए, इनको छोड़ के, कि आज केजरीवाल जी को ये कहना पड़ रहा है कि सब लोग हमें छोड़ के जा चुके हैं। तो केजरीवाल जी, अगर आपकी छवि साफ थी तो आप दिल्ली में अब सेवा करते। आप दूध के धुले हो चुके हैं। आप कोर्ट में जाके आप कहते हैं मैं एक कमीज बाहर रख लूँ और एक, अब आपने ये भी देखा उनके बंगले की बात भी खुली। तो अभी तक किसी नेता ने इतने बड़े साधन नहीं लिए थे। आपने इतने बड़े साधन तब लिए जब आप कहते हैं मैं गरीबों का नेता हूँ। ये फ्री की राजनीति अब बंद हो चुकी है। काम की राजनीति जो करेगा वो ऊपर आएगा। क्या नाम है सर? एक सेकंड। मेरा नाम कपिल राणा है, मंडल अध्यक्ष हूँ। ये बताइए आज कितना खुशी का आपका माहौल है, ये बताइए इसको लेकर क्या कहें? आज बहुत ही खुशी का माहौल है, ऐतिहासिक दिन है आज। हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका आज उद्घाटन किया है और हमारी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद और हमारे केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हज़ारों लाखों लोगों को इस रोड की सौगात दी और हमें उद्घाटन कराया। अच्छा ये बताइए, पिछली सरकारें जो केजरीवाल थे वो कहते थे हमें काम नहीं करने दिया जाता था वरना हम भी कर देते। वो कहाँ से काम करते, काम करने दिया जा रहा था। वो काम करने में नहीं थे, वो बटोरने में उस और नियत रखते थे अपनी। काम तो उन्होंने की, फ्री की सेवाएं दी उन्होंने। फ्री की सेवा क्या दिया उन्होंने? फ्री की सेवा बताओ। पानी के लोगों के बिल अभी तक आए हुए रखे हैं। ये कार्यकर्ता इतना परेशान है, पानी का बिल अभी भी आया रखा है 6 लाख का। 6 लाख रशीद मार्ग मकान नंबर 26 और मेरा आया हुआ 90,000 रुपये। जब ये इसमें फ़ोन है। मैया बीबी और एक बच्चे 6 लाख का पानी का बिल कैसे आ सकता है? जो ये फ्री का उन्होंने ढोंग रचा था वो ढोंग था। सिर्फ बिल अब लग के आ रहे हैं सारे। ये कोई नहीं थी फ्री की रेवड़ी भी, सिर्फ इन्होंने पैसे बटोरे और कुछ नहीं करा। दारू का वो स्कीम ला के उसमें अपना पैसे कमाए और कुछ नहीं करा। सर मैं जानना चाहूँगा, केजरीवाल ने फ्री की चीज़ें काफ़ी दी हैं और जनता को सहूलियत देने का काम किया। सर फ्री की चीज़ नहीं देनी चाहिए, कोई भी सरकार हो। फ्री का आप जो राशन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, नहीं दीजिए। आप उन्हें काम दीजिए, रियायत दीजिए कि आप अगर निचले स्तर पे हैं आपको रियायत देंगे। अब आपने क्या करा, देखिए आज शिक्षा प्रणाली अरविंदर सिंह लवली के टाइम पे शुरू हुई थी। 5वीं और 9वीं क्लास तक शिक्षा फ्री करी गई थी। रिजल्ट 0 फेलिंग आना चाहिए, सब कुछ था। अब आपने किताबें, कॉपी, वर्दी, खाना और कुछ वजीफे दिए जा रहे बच्चों को। और सीनियर को क्या दिया जा रहा है जो उनके पेरेंट्स हैं? बिजली फ्री, पानी फ्री। जब आप ये सब चीज़ें उन्हें फ्री दे देंगे तो काम कौन करेगा भैया? पुराने समय में कहा जाता था प्रजा को कि राजा के सामने प्रजा बगावत ना करें। तो क्या करें? इनको खाने पिलाने की फ्री की छूट दे दो, ये खा पी के अपने घर में मस्त रहें। इनके दिमाग चलने बंद हो जाएंगे। ये जब दिमाग नहीं चलेंगे तो ये क्या करेंगे? सिर्फ पार्टी का गुणगान करेंगे। केजरीवाल जी आपने वो एक टाइम पे राज कर लिया, आनंद ले लिया, लेकिन अब भाई साहब फ्री दारू दी थी तो उसका भी नशा भुगतना पड़ रहा था, भुगतना पड़ा ना। आप गलियों में रोज टेंट लगती थी। जब दारू चलाया था केजरीवाल, एक तो 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर दारू था, प्योर स्प्रिट था। होता क्या था कि दिल्ली में लोग युवा मरते थे, महिलाएं पिटाती थी, बच्चे के जो अनाथ हो जाते थे। केजरीवाल नाम का ये जो प्राणी है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया करप्शन में। 1 नंबर का करप्ट आदमी है ये। 12,000 करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड, ये तीनों को जोड़ने वाला कॉरिडोर बना है, जिसको हम आज उद्घाटन में हम आए हैं। तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। माननीय नितिन गडकरी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, जिन्होंने इतना बढ़िया कॉरिडोर बना करके और हमारे भारत को और खुशहाल और इतना सुंदरता दे रहे हैं। और मैं बता देता हूं, केजरीवाल जी जिसको काम करने, एक गांव में आप सुने होंगे, जो पढ़ने वाला बच्चा नहीं होता है, वो कहता है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। तो वो दिल्ली का एक ऐसा नालायक बेटा था जो कहता था कि हमारी माँ खराब है, मतलब उपराज्यपाल खराब हैं, प्रधानमंत्री जी खराब हैं, राष्ट्रपति जी खराब हैं, हाई कोर्ट का जस्टिस खराब है, सुप्रीम कोर्ट के जज खराब है। एक हम हैं जो कट्टर ईमानदार हैं, और ऐसा ईमानदार कि नाली का पानी पी गए, बिजली के नाम पे बिजली कंपनी को लूट के खा गए, सड़क के नाम पे पेपर में बना के सड़क लूट के खा गए। आप यहीं पे सीलमपुर के पास एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पेपर में हॉस्पिटल है, और जाके देखिए वहाँ खाली जगह खड़ा है। तो ये बताइए, भाजपा क्या नेताओं को डराने का काम करती है? क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे नेताओं को डराने का काम कर रही है। जैसे अभी आपने देखा होगा राघव चड्ढा को। देखिए, ये गलतफहमी अगर पैदा नहीं करेंगे तो आप किसी को बदनाम कैसे करेंगे?
नेतृत्व को किसी को डराने की जरूरत क्या है। और आप जब ही डरेंगे जब आपके मन में कोई मैल होगा, कोई चोर होगा, वरना आप अगर निडर हैं, ईमानदार हैं, तो आप कैसे किसी से डर सकते हैं। मैं आप ही का उदाहरण लेता हूँ। आप पत्रकार हैं, निष्क्रियता से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको किसी का बहन, आप हर पार्टी का इंटरव्यू ले रहे हैं और हर पार्टी का इंटरव्यू आप लगाते हैं, आप निष्काम होके कर रहे हैं कि मेरे को किसी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ और मेरे मन में कोई कपट नहीं है, तो मैं चाहे आप पे कितना प्रेशर बना लूँ, आपकी पत्रकारिता को नहीं रोक सकता। लेकिन कहीं मुझे लगता है कि नहीं यार, ये पत्रकारिता कहीं किसी पार्टी पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए कर रहे हैं, तो मैं आप पे एक्शन लेने चाहूँगा ना। क्या भाजपा के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, आरोप लगाए जाते हैं कि राघव चड्ढा ने बातें उठाई थी, अपने मुद्दे उठाने की कोशिश की थी। देखिए क्या होता है, आज के टाइम पे राजनीति का एक स्तर ये भी हो चुका है कि मुझे किसी ना किसी पे एलिगेशन लगा के अपने को चमकाना है। ये भी एक राजनीति का रूप बन चुका है कि मुझे किसी प्रकार का प्रचार से अगर हाईलाइट नहीं होऊंगा, सुर्खियों में नहीं आऊँगा, वो कब आऊँगा, मैं कुछ ऐसे शब्द बोलूँ जो सामने वाले के खिलाफ हो, तो आप लोग मेरा इंटरव्यू लेने आएंगे, मैं हाईलाइट तभी हो सकता हूँ, वरना मुझे कौन पूछ रहा है, क्योंकि काम मैं कर नहीं रहा, सीट पे मैं किसी पे हूँ नहीं। आप जाकर पंजाब में बैठे हुए राज कर रहे हैं, किस लिए? क्यों दिल्ली में से अब आप दिल्ली में सेवा क्यों नहीं कर रहे केजरीवाल जी? आज दिल्ली को आपकी जरूरत थी ना, 67 सीटें लेके आप बैठे हुए थे। आज 67 सीटें जाने के बाद आप पे 21 सीटें हैं, क्यों दिल्ली ने आपको नकार दिया?